जो क्या कहते हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट है, वो बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कुदरती का कैंडिडेट भी बहुत ताकत से चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ भी बड़ा जनसमर्थन उमड़ रहा है। शीशामऊ में हालांकि उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन इन दोनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उन्होंने कैंडिडेट दिया है। तो क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी अब भाजपा के डर के नाम पर वोट देने को किसी सेकुलर दल को तैयार नहीं, वो अपनी पसंद के दल को वोट देगा? क्या ये स्थिति बनने की संभावना हो रही है आरिफ साहब? जावेद भाई और प्रवेश भाई, सुनील भाई ने कहा कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी पहले से गठबंधन में थे। ये तो हम भी जानते हैं कि पहले से गठबंधन में, लेकिन अगर वो स्वतंत्र है राजनीति में, दूसरे किसी गठबंधन के साथ जाकर के सरकार बना दे, और किस तरह से एक ही रिज्यूम में कई बार नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और किस तरह के दावे अमित शाह जी के द्वारा किए जाते रहे कि अब कभी जिंदगी में भी नीतीश कुमार को साथ में नहीं, कभी भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर नीतीश कुमार जी से उन्होंने निकाह और हलाला सब कर लिया। तो ये तो दुनिया भी जानती है कि वो समाजवादी दल से हैं, और किस तरह से मंच पर चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री जी को झटक दिया था। ये भी वीडियो बहुत वायरल होती है, आए दिन निगाह में आ जाती है सामने। तो इसके क्या संबंध है, किस मजबूरी में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, ये तो सब जानता है। अब आप आ जाइए, जिनकी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री ना हो, जिनके शासनकाल में मदरसों पे जांच बिठा दी गई, जिनके शासनकाल में स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, जिनके शासनकाल में शिक्षा का बजट ही घटा दिया गया पूरे देश के लिए, वो माइनॉरिटी के लिए शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं। शौचालय पे तो रिपोर्ट आई थी कि कागज पे बन गए, 80,000 से ज्यादा शौचालय क्या था, रिपोर्ट चैनल में मैं देख रहा था कभी कि रिपोर्ट बन गया और शौचालय बन गया और शौचालय वहां थे ही। तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की तो बात छोड़ दीजिए, जिनके वोट पर जीत करके आती है, जिनका ध्रुवीकरण करके वोट लेती है, उन्हीं के बारे में कुछ नहीं करती है। अब जहां तक देखा जाए तो आप विचारधारा की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। इनकी मात्र संस्था है आरएसएस। आरएसएस के चीफ आज तक ब्राह्मण से नीचे कोई नहीं हुआ, सिर्फ एक बार राजपूत में रज्जू भैया हुए थे। आप बना दो किसी दलित को, बना के दिखा। अरे सब लौट के आइए, इस पर कभी हम लोग वैचारिक आधार पर कभी और बातचीत कर लेंगे। अभी तो सिर्फ इतना जानना है कि 20 तारीख को मतदान हो रहा है, उस पर लौटिए जी। अब आप आ जाइए, आपने कहा समाजवादी पार्टी में मुसलमानों, समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है 20-18 मिनिस्टर बनाए गए। आजम खान साहब भी नेता विपक्ष रहे, आजम खान साहब और नेताजी ने मिलकर पार्टी बनाई है। हमारे अहमद हसन साहब को कई कई विभाग दिए जाते रहे, आजम खान साहब के पास कई विभाग रहते थे, क्या नहीं है? आप ही राष्ट्रीय महासचिव है संगठन के अंदर, और कई मुस्लिम राष्ट्रीय महासचिव, 37 एमएलए हैं हमारे, हमने टिकट दिया, जिताया है उनको समाजवादी पार्टी के मुसलमानों ने। तो समाजवादी पार्टी से मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। ये भी एक ब्रांडिंग है कि इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अभी 20,000 से ज्यादा छात्रों ने प्रयागराज में उस पर छोड़ दिया। अभी हम सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स की इन 2 सीटों की बात कर रहे हैं जी। मैं सिर्फ मिसाल देता हूँ, उस संख्या को भी कम करके क्या गया, किसी ने कहा 8,000, किसी ने कहा 10,000, उसकी 20,000 से ज्यादा छात्र। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कई और चैनलों ने लिखा है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 10,000 से ज्यादा की संख्या नहीं बताई। अब असदुद्दीन ओवैसी की संख्या क्या है क्या नहीं है, तो हम नहीं बता सकते, लेकिन भीड़ से किसी के रुझान का मतदान नहीं किया, वो रुझान नहीं लगाया जा सकता कि रुझान क्या है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी के लिए किया है, और लोकतंत्र में जो मेरा हिस्सा है मुसलमानों का, उसे भी देने का कभी किया है। इसलिए मुसलमान समाजवादी पार्टी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता है, और समाजवादी पार्टी के साथ था, है और रहेगा। जहां तक बहुत धन्यवाद आरिफ साहब।